समस्त वेद में 3 प्रकार के कांड का वर्णन किया गया है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्मकांड उसको कहते हैं कि कोई विशेष कार्य को प्राप्त करने के लिए, कुछ विशेष फल प्राप्त करने के लिए वैदिक शास्त्र के अनुसार कुछ कर्म करना और भगवान से उस कर्म के द्वारा उस फल की याचना करना, ये कर्मकांड है जो फल की आशा से किया जाता है। और ज्ञान कांड उसको कहते हैं कि ज्ञान द्वारा हम ब्रह्म नील हो जाएंगे या ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करेंगे, अर्थात ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर लेंगे। ये आत्महनन के बराबर है। भक्त लोग उससे बिल्कुल परे रहते हैं, क्योंकि भक्त कदापि उस सायुज्य मुक्ति को नहीं मांगते हैं। सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति तो भक्त कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन सायुज्य मुक्ति कभी नहीं लेते हैं। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है कि भगवान के अंदर समा जाना। जैसा कि एक विशाल समुद्र के अंदर एक घड़ा जल आप डाल दिया, तो उस घड़ा के जल तो है समुद्र के अंदर, लेकिन उसका किसी प्रकार का प्रभाव आपको देखने नहीं मिलेगा, समुद्र का ही प्रभाव देखने मिलेगा। इसी प्रकार भगवान एक विशाल समुद्र की तरह उनके शरीर, उनके दिव्य शरीर में जब जीव प्रवेश करते हैं तो खो जाता है। उसमें भक्तिमय कोई सेवा नहीं होता है, कोई दर्शन का आनंद नहीं होता है, न तो उनके साथ किसी प्रकार का सेवानंद संबंध होते हैं। इसीलिए उस सायुज्य ब्रह्मानंद सुख जो है वो एक गाय के बछड़ा के खूर के द्वारा किए गए गड्ढा में जितना पानी धरेगा उतना ही पानी के बराबर है, और प्रेमानंद समुद्र के बराबर है। इसीलिए भक्त कभी भी वो सायुज्य मुक्ति नहीं लेते हैं। जैसा कि अगर कोई कहे कि रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, तो रसगुल्ला स्वादिष्ट है, खाने में आपको स्वाद मिलेगा। अगर आप रसगुल्ला बन जाओगे तो रसगुल्ला के स्वाद आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप भगवान बहुत आनंदमय मूर्ति है, सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन वो आनंद उनका सेवा करने से, उनका दर्शन करने से, उनकी कथा श्रवण करने से, उनकी लीला स्मरण करने से, उनके भक्त संग करने से, उनके धाम वास करने से वो मिलते हैं। अगर आप कहोगे कि हम रसगुल्ला बन जाएंगे अर्थात भगवान के अंदर समा जाएंगे, तो वो सारे लीला से आप वंचित हो जाएंगे, आनंद से वंचित हो जाएंगे, आपके आत्महनन के बराबर हो जाएगा। आप भगवान के अंदर रह करके अनुभव करोगे कि दूसरा आनंद लुट रहा है और मैं नहीं लुट पा रहा हूँ, अफसोस होगा, आपके अंदर छटपटाहट होगा, आप इस दुख को हमेशा अनुभव करते रहोगे। इसीलिए कभी भी वो सायुज्य पिशाचिनी को धारण नहीं करना चाहिए, जिसको भगवान से एक कर देता है, जो मुक्ति भगवान से एक कर देता है या भगवान के अंदर जीव को समा देता है, वो सायुज्य मुक्ति ग्रहण नहीं करना चाहिए। वही जो वेद का ज्ञान कांड के उद्देश्य है, ब्रह्म नील हो जाना। और वेद का सर्वश्रेष्ठ उपासना कांड है, जो कांड सर्वश्रेष्ठ कांड है वो उपासना कांड है। समस्त वैदिक आचार्यों ने शंकराचार्य से शुरू करके रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, जो विष्णु स्वामी और जो बड़े बड़े महान आचार्य हुई, इवन चैतन्य महाप्रभु भी उपासना कांड को ही सर्वश्रेष्ठ कांड माने हैं। आजकल कुछ भक्त बोलते हैं कि शंकराचार्य भी उपासना कांड को ही आखिर माने हैं, इसीलिए कहा है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोर मते। इसका मतलब गोविंद का भजन करो, अगर नहीं करते तो मूर्ख हो। तो उपासना कांड का यही अर्थ है कि उपासना के द्वारा, भगवान की आराधना के द्वारा, प्रेममय सेवा के द्वारा हम उनसे कैसा जुड़े। भगवान से जुड़ने के लिए 5 प्रकार के संबंध होता है। ये होता है शांत, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य। इन 5 प्रकार के संबंध, कोई भी संबंध आपको अच्छा लगे तो आप इस संबंध से जुड़ के भगवान से प्रेम कर सकते हैं। शांत रस ब्रज में नहीं है, इसीलिए 4 प्रकार के रस ही प्रधान माना गया वैष्णवों ने, व्रज के वैष्णवों ने, कि दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य। ये 4 प्रकार भाव से आराधना करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस के प्रमुख आचार्य हुई है, जगत गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्ति रस आचार्य। उन्होंने भक्ति के 64 प्रकार के अंग का वर्णन किया है, जिसके द्वारा भक्त क्रम से और उन्नत हो सके।
उन 64 प्रकार अंग में जैसे कि गुरु पादाश्रय, सदगुरु से दीक्षा ग्रहण करना, भक्त संग, सद्धर्म, सदग्रंथों का श्रवण कीर्तन, बहुत सारे 64 मतलब 64 प्रकार के भक्ति के अंग का वर्णन किया जिससे हमारा भक्ति वर्धन हो, अर्थात भक्ति आगे बढ़े। इनमें से 5 प्रकार के अंगों को मुख्य माना है। उन 5 प्रकार के अंग है भक्त संग, भागवत श्रवण, मथुरा मंडल में वास, श्रद्धा से श्री विग्रह का अर्चन और हरिनाम संकीर्तन। इन 5 प्रकार अंग में भी श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री रूप गोस्वामी और अन्यान्य रसिक आचार्य ने कीर्तन को ही सर्वश्रेष्ठ अंग माने हैं। इन कीर्तन में ही समस्त अंग पाए जाते हैं सूक्ष्म रूप में। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, गौरांग महाप्रभु, तृणादपि सुनिचन तरुरिव श्रेष्ठना अमानिना मानदन कीर्तनिया सदा हरि। सदा हरि नाम कीर्तन करने के लिए जो क्वालिटी भक्तों में चाहिए वो क्या है, ये भी महाप्रभु बतलाया है कि सदा हरि नाम करना इतना आसान नहीं है, बहुत पावर चाहिए उसके लिए, बहुत ताकत चाहिए। वो व्यक्ति कर सकते हैं जिसके अंदर ये 4 गुण पाए जाते हैं। क्या है? तृणादपि, आपने को तिनके से भी दीन समझना, हीन समझना, छोटा समझना। तृणादपि सुनिचन, सुनी तृण से भी छोटा समझना। तरुणिव सहिष्णुना, तरुरूपी सहिष्णुना मतलब तरु मतलब वृक्ष के जैसा सहिष्णु होना पड़ेगा। वृक्ष को आप काट लो, उसको जला दो, उसका फल तोड़ लो, कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, अमानी ना माना देना, अमानी जिसका मान नहीं है, जिसको कोई सम्मान नहीं करते, उसको भी मान देने का प्रयास करना, खुद मान लेने का प्रयास नहीं करना। ये 4 प्रकार की क्वालिटी जिसके पास है वो सदा सर्वदा हरि नाम के योग्य व्यक्ति है। वो अचिरात अर्थात बहुत जल्दी ही सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाला है। कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ, कीर्तन सदा हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। श्रील प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार का विधि अंग बतलाया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सखमात्म निवेदनम। भगवान की कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की लीला का स्मरण करना, पाद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख भगवान के साथ सख, और आत्मनिवेदन अर्थात भगवान को सर्वस्व न्यौछावर कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति के अंग श्री प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है। उन सारे भक्ति अंगों में से श्री रूप गोस्वामी कहते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि हरिनाम जो कीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ अंग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही उपासना कांड यानी कि वेद का जो अंतिम शिक्षा है, उपनिषद के सार है। जो 11 उपनिषद में जो सार बतलाया गया है वही सार कीर्तन के माध्यम से आपको मिल सकता है, सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकता है। यही भक्ति है, इससे बढ़ के कोई साधना नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई और धर्म पालन नहीं करना चाहिए। सिर्फ यही करना चाहिए, केवल और केवल भगवान नाम में ही आश्रय लेना चाहिए, जिससे सर्व सिद्धि हो सकता है। खास करके कलयुग के प्राणियों को तो बिल्कुल यही करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई क्वालिटी है ही नहीं। ना तो उनके पास बड़ा लंबा आयु है, ना बुद्धि, मेधा, स्मृति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, कुछ भी नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही मेडिसिन है जीव को इस संसार बंधन से मुक्त करने का। यही एकमात्र रास्ता कलिकाल में बचा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।